गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस वीडियो क्लास में हम वही पार्ट कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट वीडियो क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो पार्ट का नाम गुलाब सिंह और लेखिका है सुभद्र कुमारी चौहान। ठीक है बच्चों, यहाँ हम डिस्कशन कर रहे थे सुभद्र कुमारी चौहान लेखिका का परिचय। जो मैं यहाँ पे इसका हाईलाइटेड पॉइंट्स बताता हूँ बच्चों। लेखिका परिचय सुभद्र कुमारी चौहान, जन्मकाल 16 अगस्त 1904 ईस्वी में और जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला प्रयाग में हुआ था। और पति का नाम लक्ष्मण सिंह के विवाह 1919 में हुआ था। और इनके बच्चे अजय, ममता, सुधा, अशोक, विजय। और उनकी प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी, कविताओं के संकलन त्रिधारा मुकुल, कहानियों के संग्रह बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। और इन्होंने जीवनी भी लिखा है, मिला तेज से तेज, ये जीवनी का नाम है इसके द्वारा लिखित। और उनको ये बहुत सारे पुरस्कार मिला है, शेक्सपियर पुरस्कार 2 बार मिला है। और इनकी देहांत यानी मृत्यु 15 फरवरी 1948 सियोनी मध्य प्रदेश में होता है बच्चों। ठीक है, हाँ, हम यहाँ पर पुनरावर्तन करेंगे बच्चों, मैं विस्तृत रूप से नहीं बोल रहा हूँ। तो जहाँ पर हम स्टॉप किया था वहाँ से, तो उधर से हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए बच्चों, लेखिका इस कहानी को इस प्रकार आरंभ करती है। कैसे, जो एक परिवार, वो परिवार में सभी लोग रहते हैं वहाँ पे। वह सभी लोग मतलब माँ, भाई, बहन सभी लोग थे वहाँ पर। तो वहाँ क्या होता है, ये जो बालक, इस पाठ का केंद्र बिंदु गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। तो क्या होता है वहाँ, एक दिन की बात है, वह गुलाब सिंह बीमार पड़ता है। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से सह न गया। वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिए अपने भैया को। तो उसके बाद क्या होता है, भैया का भुआ चढ़ गया, पर वह खिला ही चुकी थी। अपने भाई को संतोष के लिए माँ बाप की गुस्सा भी सहने को वो बहन तैयार थी। पर भाई ने गुड़ाई चने की बात किसी को न बताए, धीरे धीरे रोग चला गया। पर भाई के मन पर बहन का प्रेम का छाप पड़ गई। ऐसी एक ही नहीं, अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छिपी थी। वो कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छिपी इन तस्वीरों को धो न सका। एक दिन क्या होता है, ऐसी हवा बिल्कुल ऐसे चलता है जैसे कि जो मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई। यह हवा उमंगों की हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकलने वाला था, पर बादशाह का हुक्म था जुलूस न निकले। शहर में आतंक छा गया। बच्चे आप यहाँ पर देख सकते हो, तो लास्ट वीडियो क्लास में भी मैं आपको दिखाया था मैं कि जुलूस, वो बादशाह यहाँ चल रहे जुलूस। और तो भाई बहन के बीच में ये वार्तालाप चलता है वहाँ पर। बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों नहीं निकले हमारा झंडा। भाई बहन से कहता है, तब बहन बोलती है, कौन है वो बादशाह। भैया ने कहता है, होगा कोई। बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों नहीं निकले झंडा। भाई कटु स्वर में कहता है, हमारे देश में बादशाहों का गुलाम जो है। उत्तर था, अब तो जरूर निकले जुलूस, हम जरूर फहराएंगे अपने झंडा, देखते हैं कौन रोकते हैं हमें। देखिए, तो क्या होता है, झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़ कर झंडा बना लिया। लाल हरा रंग भी चढ़ गया। भाई ने उसे अपने खेलने की डंड से बांध लिया। झंडा तैयार था। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई जाते कहाँ हो, हम भी साथ चलेंगे, बहन आग्रह से बोलती है। पर बहन बड़ी दूर जाना है हमें, तुम थक जाओगे। भाई कहता है, नहीं भैया, नहीं भैया, यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो क्लास में डिस्कशन कर रहे थे बच्चों। तो अब से आगे हम इस पार्ट को विस्तृत रूप से हम देखेंगे, विस्तृत जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। ठीक है, हाँ देखिए बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ाई किया था, तो आगे देखिए क्या होता है।
नहीं भैया, नहीं बहन, जुलूस कौन बनाएगा? तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे. ಇಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲ ಸಹೋದರಿ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಹಿ ಭಯ್ಯ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಹಿ ಭಯ್ಯ, ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ನಹಿ ಬೆಹನ್, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸಹೋದರಿ. जुलूस कौन बनाएगा? तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे. जुलूस कौन बनाएगा? ಯಾರು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತುಮ್ ಝಂಡಾ ಉಠಾನ, ನೀನು ಧ್ವಜನ ಎತ್ತಕ್ಕೋ, ನೀನು ಧ್ವಜನ ಹಿಡ್ಕೋ. ಹಮ್ ಜುಲೂಸ್ ಬನಾಕರ್ ಚಲೆಂಗೆ ಪೀಛೆ ಪೀಛೆ, ನಾವೇ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಣ. नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपनी भाई को राजकुमार को विदा करती है. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ನಹಿ ರಾಣಿ, ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ರಾಣಿ, तुम जुलूस नहीं, तुम नहीं आ सकते हो जुलूस में. तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो. ನಮಗೆ ಈ ಸಿಂಧೂರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡು. रोली का तिलक लगाना मतलब जो लाल बुकनी से तिलक लगाकर हमें विदा करो, जैसे राजकुमारी अपनी भाई को राजकुमार को विदा करती है. ರಾಜಕುಮಾರಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ರಾಜಕುಮಾರನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಡು. बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई. थाली में एक दिया भी जल रहा था, भाई की आरती उतारनी थी. बहन ने ಖುಷಿ की ಕಿಲ್ಕಾರಿ के साथ, ಸಹೋದರಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮೂಳ್ನಗೆಯಿಂದ ತಾಲಿ ಬಜಾಯಿ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಾಳೆ. और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई. ಮತ್ತು ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ रोली का मतलब तिलक लगाने की जो लाल बुकनी होती है, सब ತಿಲಕ ಇಡೋದಕ್ಕೆ, ಸಿಂಧೂರ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಭರಣಿ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಥೋಡಿಸಿ ರೋಲಿ, ಥೋಡಿಸಿ ಚಾವಲ್ ಸಜಾಲಾಯಿ, ಮಂಗಳಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಥಾಲಿ ಮೇ ಏಕ್ ದಿಯಾ ಬಿ ಜಲ್ ರಹಾ ಥಾ, ಆ ಆರತಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಭಾಯಿಗೆ ಆರತಿ ಉತಾರ್ನಿ ಥಿ, ಅವಳ ಸಹೋದರನ ಆರತಿ ಎತ್ತಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಉತಾರ್ನಿ ಥಿ ಎತ್ತೋದ್ರಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. बच्चों यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो यही होता है रोली, ये जो इसमें सिंदूर यानी कुमकुम लगाते हैं, ये आरती ताली. हाँ, मुँह के चारों तरफ घूमती ताली एक आभामंडल बनाने लगी. उसने देखिए बच्चों, मुँह के चारों तरफ, मुखದ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗೆ घूमती ताली एक आभामंडल बनाने लगी. ಈ ಸುತ್ತಲೂ आरती ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ मुखडल आभामंडल मतलब प्रकाश मंडल. यहाँ पर आप देख सकते हो आभामंडल कैसे दिखता है. यहाँ जो मुंह के पीछे है यहाँ पे भाई चारों तरफ वैसा ही आभामंडल देखकर बहुत खुश हुई. भाई के चारों तरफ ಆ ಸಹೋದರನ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಆಭಾಮಂಡಲ, ಪ್ರಕಾಶ ಮಂಡಲವನ್ನು ನೋಡಿ कांति की घेरा, इसको देखकर बहुत खुश हुई, ತುಂಬಾ संतोष आयतो. ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हो बच्चों, देवताओं के पीछे, देवी देवताओं के जो पीछे यहाँ आभामंडल रहता है, वही आभामंडल कांति की घेरा कहते हैं. कांति का घेरा हम यहाँ पर कहते हैं ना, वो आभामंडल. बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराया. तब भाई ने बहन को पैर छुए और विदा ली. ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರನ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ತಿಲಕವನ್ನು ಇಟ್ಲು, ಸಿಂಧೂರ ಹಚ್ಚಿದ್ಲು. ಚಾವಲ್ ಬಿಖರಾಯ, ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಯಿತು. तब भाई ने बहन को पैर छुए और विदा ली. ಸಹೋದರಿಯ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ದ, ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿದ. और विदा ली, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली.
जो बलैया ये होता है, बलैया लेना मतलब किसी कल्याण की जो कामना करना, किसी कल्याण ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಹರಸಿದಳು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. अब वह झंडा लेकर चला, बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई. कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है. वह झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही. अब वह झंडा लेकर चला, ಆಗ ಆ ಸಹೋದರ ಧ್ವಜನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟ. ಬಹನ್ ದರ್ವಾಜೆ ಪರ್ ಖಡಿ ದೇಖ್ತಿ ರಹಿ ಗಯಿ, ಸಹೋದರಿ ಬಾಗಿಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ಲು. ಕಹಾನಿಯೋ ಕಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಇಸಿ ತರಹ ವಿದಾ ದೇತಿ ಹೈ, ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ. वह झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देती रही. ಅವಳು ಧ್ವಜ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಧ್ವಜನ ಹಾರಾಡಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಹೋದರನನ್ನು ತುಂಬ ದೂರದವರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ. आप पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, ये झंडा लेकर जा रहे हैं, वो आरती उतारते और विदा कर देती है. देखिए बच्चों, कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका. वह न रुका. बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी. वह गिरा, झंडा न गिरा. वह उसके हाथ में था. देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, कुछ दूर जाने पर ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದಾದ ಮೇಲೆ ಬಾದಶಾಹಗೆ ಸಿಪಾಹಿಯೋನೆ, ಆ ಬಾದಶಾಹನ ಸೈನಿಕರು ಝಂಡೆ ವಾಲೆಗೂ ರೋಕ, ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ವಹ ನ ರುಕ, ಆದರೆ ಅವನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಬಾದಶಾಹಗೆ ಸಿಪಾಹಿಯೋನೆ ಗೋಲಿ ಚಲಾದಿ, ಆ ಬಾದಶಾಹನ ಸೈನಿಕರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ರು. ವಹ ಗಿರ, ಅವನು ಬಿದ್ದ. झंडा न गिरा, ಆದರೆ ಧ್ವಜ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ವಹ ಉಸ್ಕೆ ಹಾತ್ ಮೇ ಥಾ, ಅದು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಧ್ವಜ. ಗೋಲಿ ಚಲತೆ ದೇಖ್ ಕೋಯಿ ಉಸ್ಕೆ ಪಾಸ್ ನ ಆಯೆ. ಈ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಹತ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಹನೆ ಭಾಯಿಗೂ ಗಿರ್ತೆ ದೇಖ, ವಹ ದೌಡ್ ಪಡಿ. ಸಹೋದರಿ ಆ ಸಹೋದರ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ಲು. ವಹ ದೌಡ್ ಪಡಿ, ಅವಳು ಓಡಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಭಾಯಿ खून से लथपथ पड़ा था. वह पुकारती रही, ಭಯ್ಯಾ ಭಯ್ಯಾ. ಸಹೋದರ ರಕ್ತದ ಮುಡಿವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವಳು ಕೂಗ್ತಾಳೆ, ಪುಕಾರ್ತಿ ರಹಿ, ಭಯ್ಯಾ ಭಯ್ಯಾ, ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಅವಳು ಕೂಗ್ತಾಳೆ. भाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े. वह बोला, ಆ ಸಹೋದರನ ಪ್ರಾಣ ಅಮೃತವಾಣಿಯನ್ನು, ಸಹೋದರಿಯ ಅಮೃತವಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮರಳಿ ಬಂದಿತು. ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ತು ಆ ಗೈ ಯಹ ಜಂಡಾಲು, ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ, ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ. बहन ने झंडा थाम लिया. भाई चला गया. बहुत रोई पर झंडा हाथ में उठाए रही. बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए. लोग भाग आए. उन्होंने भाई की देह को उठाए, आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी. देखिए बच्चों, लेखिका इस प्रकार वर्णन करती है, बहन ने झंडा थाम लिया, सहोदरी ध्वजನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು. भाई चला गया, ಆ ಸಹೋದರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಬಹುತ್ ರೋಯಿ ಪರ್ ಝಂಡಾ ಹಾತ್ ಮೇ ಉಠಾಯಿ ರಹಿ, ತುಂಬ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾಳೆ, ಆದರೆ ಧ್ವಜವನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಬಾದಶಾಹಗೆ ಸಿಪಾಹಿ ಮಾನೋ ಗಢ್ ಜೀತ್ ಕರ್ ಚಲೆ ಗಯೆ. ಆ ಬಾದಶಾಹನ ಸಿಪಾಹಿಗಳು, ಸೈನಿಕರು ಯಾವ ರೀತಿ, ಮಾನೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಕೋಟೆನೇ ಗೆದ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರು. ಲೋಗ್ ಭಾಗೆ ಆಯೆ, ಜನಗಳು ಓಡೋಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಉನ್ಹೋನೆ ಭಾಯಿ ಕಿ ದೇಹ ಉಠಾಯೆ, ಅವರು ಆ ಸಹೋದರನ ದೇಹವನ್ನು, ಮೃತ ಶರೀರವನ್ನು ಎತ್ಕೋತಾರೆ. ಆಗೆ ಆಗೆ ಝಂಡಾಲಿಯೇ ಬೆಹನ್ ಚಲನೆಗೆ, ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಆ ಸಹೋದರಿ ಧ್ವಜನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो बादशाह का चित्र. बादशाह का हुक्म था जुलूस नहीं निकलेगा. जुलूस निकला.
झंडा नहीं निकलेगा, झंडा निकला और बड़ी शान से निकला। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬಾದಶಾಹನ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿತ್ತು, ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಬಾರ್ದು. ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟಿತು. ಧ್ವಜ ಹಾರಾಡಬಾರ್ದು, ಧ್ವಜ ಹಾರಾಡಿತು. ಯಾವ ಥರ? ತುಂಬ ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿ, ಬड़ी शान से निकला। यह बालक था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया। ಈ ಬಾಲಕ ಯಾರಾಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್, ಜೋ ಅಪ್ನಿ ಸುಗಂಧ ಬಿಖೇರ್ ಕರ್, ಅಪ್ನಿ ಸುಗಂಧ ತನ್ನ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಹರಡಿಸಿ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಆತ. ಅಂದರೆ ಆತ ಹುತಾತ್ಮನಾದ ಬಾಲಕ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಆತ ತನ್ನ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ, ಹುತಾತ್ಮನಾದ. ಆ ಬಾಲಕ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಯಹಿ ಬಾಲಕ ನಾಮ था गुलाब सिंह। ठीक है बच्चों, इसके साथ यह वीडियो समाप्त होता है। तो अगले वीडियो क्लास में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर, व्याकरण अंश, हर एक चीज़ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।